आपको उस चीज पर मेहनत करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो, राइट। तो जिन बच्चों के स्कूल के एग्जाम आएंगे तो एटलीस्ट आप रिवीजन वाले लेक्चर से अपना चैप्टर कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने बैच में डिटेल में चलेंगे, क्योंकि बेटा हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं है स्कूल के जैसा। उनका तो बस ये होता है कुछ भी पढ़ाओ बस छोटा सा पूछ लो, वैसा नहीं है। हम लोग बिल्कुल डीप में बात करेंगे। फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स और मैं अपनी केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स छोड़कर चला गया था। रीजन उसका यह है कि वहां पे इंथैल्पी होता है, इंट्रोपी होता है ना, वो वाली चीजें फिजिक्स में नहीं है, वो वाला पार्ट फिजिक्स में नहीं है। तो आपको काफी मतलब मजा आएगा फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स करने में। केमिस्ट्री की थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है, उनके साइन कन्वेंशन भी उल्टे होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप देखें तो वर्क डन जो हम साइन लेंगे और वो जो साइन लेंगे थोड़ा सा उल्टा ही है। तो आपको ना एग्जाम में जाकर के दिक्कत आ सकती है। मेरे लिए बेटर ये था कि मेरे को फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स आसान लगती थी, तो मैंने फिजिक्स की तैयार कर ली थी, केमिस्ट्री की जाने दी थी। और एडवांस हमारा जो पेपर होता था वो लो स्कोरिंग एग्जाम होता था। लो स्कोरिंग मतलब अगर आपको सवाल नहीं आता आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो आता हो वो सटीक तरीके से आता हो। जनरली बच्चे सोचते हैं कि सर पेपर टफ आना अच्छा बात होती है या फिर मुश्किल आना अच्छी बात होती है। मेरा पर्सनली राय हमेशा ये रहा है कि पेपर जितना से जितना टफ हो सके उतना ही बेटर है। रीजन ये है कि आपका 3 घंटे का अगर मान लीजिए पेपर है तो आपको करने ही 5 सवाल हैं, सभी को करने 5 सवाल हैं, बाकी तो सभी के लिए कठिन है। एक आध कोई ऊपर नीचे कर लेगा तो अलग बात है, लेकिन वो 5 सवाल के लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है। आप आराम से वो सवाल सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं इनके 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 ऊपर हाथ रखूंगा और उनको सटीक तरीके से करूंगा। वो भी आसान नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, आपके पास सिलेक्शन से 5 या 6 सवाल का होता था हमारे टाइम पे। अभी भी ऐसे ही है एडवांस में कि आप सिलेक्टेड एक पेपर में फिजिक्स के अगर आपने 5-6 सवाल लगा लिए, अगले पेपर में 5-6 सवाल लगा लिए, यू विल गेट सिलेक्टेड। तो इतना लो रेशियो है, लेकिन यस वो 5-6 सवाल भी आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो मैं तो पर्सनली यही चाहता हूं कि आपका भी पेपर टफ हो, ठीक है, क्योंकि टफ जब होगा तो आपको कम क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जैसे पिछले साल अगर आप लोग देखें तो बहुत पैनिक हुआ था कि मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स कम, तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी। जब सभी लोग कम स्कोर करेंगे तो कट ऑफ नीचे जाएगी। आपको अपना पेपर मैक्सिमम पोटेंशियल पर करके आना है और जितना आप सही कर सकते हो उतना करके आइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीधी सी बात ये होती है, बहुत सिंपल सी बात है। बच्चे क्या सोचते हैं, मार्क्स का एक टारगेट ले लेते हैं कि भाई मेरे को 620 तो लाना। पिछले साल का कट ऑफ 640 हो गया था, तो अब इस बार मेरे को एग्जाम में जाकर के बच्चे पैनिक कर गए। जो कर भी सकते थे वो पैनिक कर रहे थे कि यार मैं तो 500 का ही अटेम्प्ट कर पाया हूं अभी तक, मेरे को तो 140 मार्क्स और अटेम्प्ट करने हैं। मैं वो जबरदस्ती क्वेश्चंस को भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और नेगेटिव, वो 500 से नीचे चले गए। हमें ऐसी तैयारी नहीं करनी होती। हमें तैयारी ये करनी होती है क्योंकि पेपर आपको नहीं पता कि आपका पेपर इजी आएगा या टफ आएगा, किसी को नहीं पता होता। सच बात तो ये है, हम तैयारी करते हैं टफ मान करके। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में अगर वो कठिन आए तो आप लोग एटलीस्ट पेशेंस लूज ना करें। आपको ये समझ आएगा कि अगर ये सवाल रीड करके समझ आ रहा है कि यार ये तो थोड़ा पैटर्न से हट करके पेपर आया है, मतलब सबके लिए आया होगा, सबके लिए आया होगा, हर कोई परेशान होगा। चालाकी यही है कि भाई सही करके आने, आप कम कर लो लेकिन सही कर लो। तो ये एग्जाम में आपका अगर टेम्परामेंट सही होगा तब जाकर के आप सिलेक्शन लेते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए मैक्सिमम मार्क्स लाने के, लेकिन मैक्सिमम मतलब ये नहीं कि फुल लाना है, नहीं। मैक्सिमम कहने का मतलब होता है कि आप अपने टेस्ट को जब भी देते हैं आपसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए, आपसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। आप 20 सवाल लगा रहे हैं, अभी के लिए आपके 20 के 20 सही हो, यह आपका टारगेट होना चाहिए। आप 25 सवाल लगा रहे हैं, 25 के 25 सही हो, यह आपका टारगेट होना चाहिए। क्यों सर? इससे सिलेक्शन होगा क्या? मैंने कहा अभी तो किसी को भी नहीं पता किसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन यस ये रास्ता वही है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर रहे हैं, आप 40 सवाल लगा करके आ गए, उसमें तो 25 सवाल गलत है, क्या फायदा हुआ उसका? आपने सब पर टाइम दिया, उसमें से आपने 50% से ज्यादा सवाल तो गलत कर दिए, स्पीड के नाम पर। स्पीड होनी चाहिए, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक सवाल लेकर के 1 घंटा बैठे, नहीं, स्पीड होनी चाहिए लेकिन एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। और सवाल जब टफ हो तो पेशेंस भी होना चाहिए, राइट। तो ये चीजें आप लोग धीरे धीरे, कई बच्चे, मैं देख रहा था कि आप लोग में से कई बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, तो प्लीज आप लोग टेस्ट दीजिए, वरना आप बहुत ज्यादा पैनिक करेंगे एग्जाम में, ठीक है। जेई वालों के लिए तो चलो 2 अटेम्प्ट हो जाते हैं, उनमें से बेस्ट ऑफ 2 ले लिया जाता है। आपके पास अभी के लिए तो एक ही है। उस दिन अगर आपने खराब कर दिया तो आपका सीधा 1 साल जाएगा, 2 साल की मेहनत जाएगी और 1 साल और आपको लगाना पड़ेगा, राइट। तो पेशेंस के साथ आप पूरे प्रोसेस में ये कंसेप्चुअली चीजों को सीखने की कोशिश करिए। अभी के टेस्ट में आप जितने सवाल कर रहे हैं गलती मत करिए। क्यों सर? अगर मैं 25 सवाल करूंगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? मैंने कहा आज तू 25 कर रहा है और अगर तू 25 के 25 सही कर पा रहा है, बिलीव मी अभी हमारे पास बहुत टाइम है, धीरे धीरे करके 27, 30, 35 इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। समझ रहे? टाइम को थोड़ी सी इज्जत दो कि अभी हमें
कल पेपर नहीं देना है नीट का, हमें टाइम है और उस टाइम में हमारा ग्राफ धीरे धीरे ग्रो करना चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं एब्रप्टली हमारे पास पूरे स्कोर आ जाए, जो जितना तेजी से ऊपर उठता है उतना ही तेजी से नीचे भी गिरता है लाइफ में, ठीक है। हमें वैसी कभी भी कोई ग्रोथ नहीं चाहिए जो बहुत सडन हो, क्योंकि अगर आप सडन लोगे तो आपका टेम्परामेंट खराब हो जाता है, आप अगले पेपर में भी बहुत ज्यादा हवा वाली बातें करोगे और फिर नीचे गिरोगे तो डिमोटिवेशन होगा। ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज हो, लेकिन यस हमारे पास जितने सवाल आप कर रहे हैं उतने आपकी एक्यूरेसी के साथ हो। हाँ, स्कोर कम आएगा कोई दिक्कत नहीं, अभी 1.5 साल है हमारे पास, हम उसको भी सीखेंगे, लेकिन एक्यूरेसी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कई बच्चे होते हैं भाई सवाल तो पूरे लगा रहे हैं लेकिन आधे से ज्यादा गलत कर रहे हैं, बार बार सोल्यूशन देख रहे हैं हो क्या रहा है, तो वो तैयारी नहीं है बेटा। आपको एक्यूरेसी के पीछे पहले दौड़ना है, क्यों? क्योंकि ये लर्निंग फेज है। समझना मेरी बात, मैं हमेशा कहता हूं थॉट प्रोसेस इनिशिएट करो, थॉट प्रोसेस इनिशिएट करो। अभी एग्जाम नहीं है लेकिन सीखने की बात तो यही है, एग्जाम से पहले कोई नहीं सीख पाता बेटा, इतना प्रेशर होता है कि आप रिवीजन रिवीजन रिवीजन, आप कुछ नया नहीं डाल पाओगे। और आप लोगों ने ये देखा भी होगा, एग्जाम से जस्ट पहले आपके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा होता है क्योंकि पैनिक मोड होता है। तो लर्निंग का टाइम कहां है? लर्निंग का टाइम अभी है और रिवीजन का टाइम बाद में है।